आतंकवादी पिता, देशभक्त पुत्र की कहानी। वह नवीन क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक था ही, लेकिन खेल कूद में भी हमेशा फर्स्ट आता था। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसके पिताजी भी कोई नौकरी नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों महीने में एक बार वो दूसरे शहर के लिए टूर पर जाया करते थे। एक दिन महीने में उसने पूछ ही लिया, पिताजी, आप महीने में एक बार हमेशा अकेले ही दूसरे शहर क्यों जाते हैं? उसके पिताजी ने समझाया, बेटा, मैं पहले सरकारी नौकरी करता था, लेकिन तुम्हारी माँ के निधन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझको अपने जमा पैसों का कुछ अंश पेंशन के रूप में मिलता है, जिसको लेने मैं शहर से बाहर जाता हूँ। यह बात सुनकर बालक चुप हो गया और वहां से चला गया। जनवरी माह आ गया था। उस बालक ने पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छे पढ़ाई में लग गया और देर रात तक पढ़ाई करता था। हर दिन की तरह वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था कि अचानक एक सफेद कार उसके घर के सामने आकर रुकी। वह खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि 3 आदमी कार से उतरकर बातें कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक आदमी ने कार से एक पैकेट निकाला, उसके पिता को दे दिया और उसने कहने लगा, आज रात को बम ब्लास्ट कारखाने खत्म होना चाहिए। और सब हंसने लगे। यह बात सुनकर बालक को शक हो गया था कि उस पैकेट में कोई विस्फोटक चीज है। वह बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकल कर अपने पड़ोसी मित्र के पास जाकर पुलिस के इंफॉर्मेशन कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 12 बजे उसके पिता जैसे ही घर से बाहर निकले, पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पिता जोर जोर से कहने लगे, कौन मूर्ख मुझे पकड़वाया? अपने पिता की बात सुनकर वह सीना तान कर खड़ा हो गया। की बात को सुनकर वह चुपचाप वहां से चला गया। अपने देश की सेवा कर वह बालक बहुत ही गर्व महसूस किया। फिर रहा था। बाद में बड़ा होकर यही बालक भारत सरकार के लिए बहुत ही खुफिया काम किया।